हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन 1 सोल्व करेंगे। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए px के शून्यकों की संख्या, यही बोल रहा है कि px की शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए x पर जय बार काटता हो उतना ही शून्यक मिलता है। तो देखिए x बार एक बार भी नहीं काटा गया है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या कुछ नहीं है, अर्थात 0 है। इसमें देखिए x को कई बार ये लाइन काटा है, यही आप कई मरतबा कट किया है, यही आप बताइए। एक बार तो एक शून्यक होगा, समझ गए ना बाबू। तो इसी तरह देखिए राजा, इस लाइन पर देखिए राजा, इस पर कई गो शून्यक है, कई गो आपको होना चाहिए। क्या आप दिमाग से बताइए कई गो होना चाहिए। यहाँ पर एक बार कटा है तो एक शून्यक, तो आप बताइए इस पर कई मरतब कट किया। तो आप कहिएगा कि 1 2 3 शून्यक। तो आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। तो 3 शून्यक है ही है, एक मरतबा कट हुआ यहाँ पर, दूसरा और तीसरा, तो 3 कट हुआ तो 3 शून्यक। और देखिए ये 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये समझा देते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखना बाबू, इसमें देखिए कई मरतबा कटा है, आप ही लोग बताइए। हाँ 1 2 तो 2 हो गया, तो इसका शून्यक कितना हो गया 2। तो आप सही बोल रहे हैं। इसमें देखिए कई शून्यक होना चाहिए, इसमें भी कुछ शून्यक आप ही बताना है आपको राजा। देखिए आप बताइए ना, देखिए 1 2 3 4, तो 4, तो इसका 4 शून्यक हो गया। तो आप तो बता दिए राजा, ठीक है ना। यहाँ पर भी राजा देखिए क्वेश्चन 6 में कई मरतबा कट की गई है। तो देखिए यहाँ पर कट ये लाइन कई मरतबा इस एक px वाला यानी x वाला को कट किया गया है। तो देखिए ये लाइन 1 हुआ, दूसरा मरतबा है, ये दूसरा टच किया है तो 2 हो गया। तो ये तीसरा टच है, तो इसका px का संख्या आप बता दिए, px के शून्यकों की संख्या 3 है। तो टोटल आप एक्सरसाइज कर चुके हैं। ये 6 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये 6 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, तो 6 क्वेश्चन है। इसका हम समझा दिए। तो इसमें तो आप बताएं कि एक भी शून्यक नहीं है। कैसे? क्योंकि x पर एक बार भी नहीं कट किया गया है, इसलिए शून्यक क्या हो गया 0 हो गया। तो हमने 1 का px के शून्यकों की संख्या 0 लिख देंगे। इस तरह लिखने का अर्थ है कि जो ऊपर लिखा गया है वही बात नीचे भी लिखी गई है। तो दूसरा में आप बताए थे खुद कि सर कि x पर एक बार कट किया है, इसलिए इसका शून्यक 1 ही होगा। तो ये आप खुद कहे हैं, क्योंकि px x वाला को कई बार कट कर लाई लाइन, एक ही बार, तो इसलिए इसका शून्यक 1 ही होगा। तो आपका 1 लिख दीजिए। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि ये भी क्या है, कॉमा कॉमा दे देंगे। इसका अर्थ हुआ कि है ना, इसका ऊपर जो लिखी गई बात है वो नीचे लिखी गई है। तो ठीक है, तो इसका भी तीसरा में देखिए, तो तीसरा का क्वेश्चन ये है। तो 1 2 3, तो इसका शून्यक 3 हो जाएंगे। चौथा का देखिए, चौथा का क्या है, चौथा में यही हुआ कि इसका भी px की शून्यकों की संख्या आपको बता देना है। तो चौथा में देखिए आपका चौथा में क्या है 2 है, तो 2 इसमें बताइएगा। इसी तरह पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा में शून्यकों की संख्या कितना बताए थे, आप लोग खुद बताए थे। तो पाँचवा देखिए, पाँचवा में कई मतलब बताए 1 2 3 4, तो 4 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह छठा में देखिए, छठा में px की शून्यकों की संख्या जो है वो आपको ही बताना था। तो आपने बताया कि 1 2, दूसरा टच किया तो 2 हो गया, तीसरा टच किया तो 3 हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपने कर लिया। अब एक्सरसाइज 2.1 के बाद 2.2 हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको याद कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ये बहुत है, द्विघात शून्यकों का योग है। द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a है। इसी तरह अल्फ़ा गुने बीटा c/a होता है। शून्यकों का योग दे रखा है, इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा, जिसे c/a कहते हैं। ये द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात करने के वक्त में अगर कहेगा कि संबंध ज्ञात करने के लिए, तो ये फार्मूला बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। दूसरा फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना होता है, तो -b/a। इस त्रिघात है ना, त्रिघात समीकरण का इसका है
इसका शून्यक, अगर शून्यकों का योग कहा जाए तो ये फार्मूला है अल्फ़ा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फ़ा इक्वल सी बाई ए होता है। एक अल्फ़ा गुने बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई ए है। 3 फार्मूला आपको याद रखनी है। आइए हम कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, इसको करते हैं। इसमें दे रखा है कि आप है ना, इसको क्लियर हम बता देते हैं। आप देखिए कि प्रश्नावली 2.1 में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसकी शून्य ज्ञात करना है और संबंध भी जांचना है, ये सही है या गलत है। तो हम क्वेश्चन वन में इसका गुणनखंड निकालना है। तो ये गुणनखंड निकालना है तभी आपको शून्यक निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन 1 में शून्यक निकालना है, तो देखिए कैसे शून्यक निकालते हैं ये आपको सिखाएंगे। तो ये 3 टर्म है, इसे 4 टर्म में क्या करना है, बदल देना है। तो जब तक 4 टर्म परिवर्तन नहीं होगा राजा, तो कैसे ये आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो बबुआ आप कभी भी याद रखिएगा 3 टर्म रहे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इनको 4 टर्म में बदल लीजिएगा बबुआ। ठीक है बबुआ, समझ में आएगा बाबू। देखिए बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। 8 इकाई 8, 8 का आवाज़ गुणनखंड कीजिए, 2 चौका 8, इसका भी आवाज़ कीजिए, 2 दूनी 4। अब इसको, इन संख्याओं को 2 संख्या बनाना है। ऐसी बनाना है कि वो जोड़ने पर -2 हो जाए, गुना करने पर -8 है। देखिए 2 दूनी 4, तो 4 में से 2 घटा दें तो है ना 2 ही होता है, प्लस आ रहा है तो हमें माइनस करना है, तो इसे माइनस लगा देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं। 4 में से 2 घटा तो -2 हो गया। ठीक है, अब इसे अभाज्य गुणन, यही दोनों संख्या लेंगे। कैसे, क्योंकि 4 में से 2 घटता है तो -2 हो रहा है, गुना कर रहे हैं 4 दूनी 8, -8 आ रहा है। ये सही संख्याएँ हैं, यह लिख देंगे x² - 4x प्लस 2x -8 इक्वल 0, या x दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन हो जाएगा, x कॉमन निकल गया तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया 4। कॉमन का अर्थ हुआ कि दोनों में होना चाहिए, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो दोनों में है तो x ले लिया गया, तो इसमें केवल x हो गया, इसमें क्या हो गया -4 हो गया। इसमें 2 दोनों में है तो क्या लेना है, 2 प्लस 2 लेना है। अब इसमें बच गया x, क्योंकि 2 तो निकल गया, इसमें भी, इसमें से निकल गया और 2 इसमें से भी निकल गया है, तो 2 निकाल गया तो केवल इसमें x बच गया, इसमें क्या बच गया -4 बच गया। ठीक है, इक्वल 0, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो दोनों में निकल गया। और x -4 और x -4 दोनों में है, तो दोनों में है तो कॉमन लिया जाएगा, समझे बबुआ। तो बाबू आप है ना इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो x -4 और x -4 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसी को कॉमन लेना है, x -4 हो जाएगा। इसमें बच गया x प्लस 2 इक्वल 0 बच जाएगा। अब यदि कर लीजिए, यदि x -4 इक्वल 0 तो x का मान 4 हो गया। यदि x प्लस 2 इक्वल कितना होगा 0, तो x का मान -2 है। ठीक है, अतः पहला शून्यक लेना है। पहला शून्यक अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान 4 हो जाएगा। दूसरा शून्यक ले लीजिएगा, दूसरा शून्यक बीटा है, इसका मान आपका कितना हो गया -2, तो -2 लिखिएगा। a का मान लिख लीजिएगा, a का मान क्या है 1 है, b है, b का मान कितना है -2, c का मान कितना है -8, तो -8, इसलिए क्योंकि शून्यकों और गुणांकों का संबंध हमें बताना है। यहाँ पर देखिए तो सवाल में यही ना करा है शून्यक ज्ञात, तो शून्यक तो ज्ञात कर लिए। अब कहा जा रहा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जिसका फार्मूला हम बताए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए -b/a, अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या होता है c/a। इन दोनों फार्मूला को याद करना है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है, देखिए
शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फ़ा का मान पहले देख लेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है 4। अब बीटा का मान क्या है -2। इसको घटाइएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो -b, तो b का मान क्या है -2 बाई a का मान 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 में 1 से भाग देंगे तो इसका भी रिजल्ट 2। अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़े थे इसका भी रिजल्ट 2, इस -b/, का भी रिजल्ट 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी 2, दोनों सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे -b/a। इसको भी चेक, इस फार्मूला से चेक किए तो तभी 2 आ रहा है, इस फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहा है तभी 2 आ रहा है, तो दोनों संबंध सही है। अब देखते हैं अल्फ़ा गुने बीटा, 4 गुने -2 तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। और फार्मूला में c, तो c आपको ये हो गया। ए फार्मूला में आपका c/a होता है, अल्फ़ा गुने बीटा, तो a इसको कर दीजिए, इसको भी भाग दीजिएगा तब -8 होगा। अल्फ़ा गुने बीटा किए तब भी -8 होगा, दोनों संबंध सही हो रहा है। इस c/a होता है, क्या होता है c/a। अतः शून्यों तथा गुणांकों का संबंध सही है। ये हो गया शून्यों और गुणांकों का संबंध सही है। ये क्वेश्चन आपका 1 था, 1 का 1 है। 1 का 2 देखिए, 1 का 2 में क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन है 2 में 4s² - 4s + 1 = 0। अब देखो इसको भी गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड या a + b के होल स्क्वायर पर भी इसे पुट किया जा सकता है। जैसे या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 2s का होल स्क्वायर हो गया, क्या कि 2 का वर्ग 4 हो जाता है, s² हो गया। समझे राजा? क्योंकि आपको दिक्कत होगा तो बाबू बोलना नहीं, हम फिर बताएंगे कमेंट वीडियो में, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको बताएंगे क्लियर। ऐसे है ना 2 का वर्ग 4 होता है, s² कर दिए, इसको है ना इसको इस तरह लिखेंगे। -2 फार्मूला में होता है, a का मान ये हो गया, b का मान 1 हो गया, ठीक है। तो -2ab प्लस 1 का स्क्वायर अब बराबर 0। तो a + b का a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, या a - b, तो 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब या एक मरतबा और लिख दीजिए। देखिए 2s² का अर्थ होता है कि 2 को 2 मरतबा गुना करना, इस तरह लिखते हैं, 2s² को 2 × 2 लिखते हैं। इसी तरह 2s - 1 ये भी होगा 2s - 1, 2s - 1 का होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, बराबर 0। यदि एक मरतबा लेना है, यदि 2s - 1 = 0 तो s का मान निकालना है। तो s इक्वल क्या होगा, 2s बराबर हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसीलिए s का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह लेंगे, यदि 2s - 1 = 0 तो इसीलिए s का मान, ये 2s है तो ये माइनस इधर जाएगा प्लस होगा, तो s का मान, ठीक है, 1/2 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 शून्य है, इनका नाम रख लीजिए। पहला शून्य क्या लिखेंगे, अतः पहला शून्य, पहला शून्य अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान 1/2 ये रहेगा। दूसरा शून्य बीटा है, अब बीटा का मान आपका 1/2 होगा। अब जानते हैं कि है ना अल्फ़ा प्लस a का मान लिख लीजिए। a का मान क्या है, ये s² के बगल में a होता है। a का मान तो आप जान गए कि 4 होता है। b का मान बता दीजिए राजा, b का मान, तो s है ना, s के बगल में जितना है तो b होगा, तो b का मान -4 हो गया। और c का मान देखो राजा बाबू, c का मान कितना होगा, c का मान 1 होगा, ठीक है। अब बताइए
अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस, तो अल्फ़ा का मान क्या है 1/2, अब बीटा का मान क्या है 1/2, इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम 2 होगा, तो 1 + 1, इसको जोड़ेंगे तो 2/2, यानी 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, क्या होगा 1 आएगा। फार्मूला में होता है -b/a, तो माइनस लगा देना है, b कितना है -4 है, तो -4 को घेर देना है, a का मान क्या है 4, तो ये भी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4 होगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1 ना आएगा, तो 1 यहाँ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, फार्मूला में -b/a, इससे भी किए तो 1 आया, इस अल्फ़ा प्लस बीटा को भी किए थे 1 आया, दोनों बात सत्य है। अब देखेंगे अल्फ़ा गुने बीटा, तो 1 गुने 1, अल्फ़ा का भी मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2, गुना करेंगे तो 1/4, अब फार्मूला में है c/a, तो c का मान 1 है और a का मान क्या है 4 है, तो इसका भी रिजल्ट इतना ही आया, इसका भी रिजल्ट उतने a मान गुना किए तो 1/4 आया है। तो फार्मूला c/a, दोनों गुणांक संबंध सही है, तो अतः लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध, गुणांकों का संबंध सही है। बाबू समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आपका देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ये क्वेश्चन 1 था, 2 बना ली, तीसरा बनाएंगे, तब चौथा, पाँचवा, छठा बनाएंगे। तो तीसरा पहले देख लेते हैं। तीसरा में दे रखा है 6x², क्या दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3 = 0। जिस तरह प्रश्न 1 किए थे, इसी तरह प्रश्न 3 भी बनेगा। कैसे करेंगे, क्षेत्र का 18, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला तो इसका है ना आपका गुणनखंड निकालेंगे तो अपने शून्य निकल जाएगा। तो इसको गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 6 में 3 से गुना करेंगे राजा तो 18 होगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9 होगा, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3×3 9 होगा। अब राजा, अब ऐसी संख्या 2 लेनी है, इसको 2 संख्या बना देना है, जिससे जोड़ने पर तो -7 आना चाहिए और गुना करने पर तो है ना -18 होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का 18 वो माइनस में है। यहाँ माइनस नहीं लिखे, हम समझ रहे हैं कि क्षेत्र का 18 माइनस में होगा, क्योंकि -3 से गुना हो रहा था। तो ठीक है, तो राजा अब हम कैसे लेंगे, 3×3 9, तो 9 जो राजा आप लिए हैं 9, तो -9x में से +2x घटा दे, तो 9 में से 2x घटा दे तो -7x हो रहा है। ठीक है, इसको गुना भी तो करने पर 9 दूनी 18, -18 आ रहा है कि नहीं। तो ये संख्या, ये दोनों ही संख्याएँ आएंगी यहाँ पे, क्योंकि 3 टर्म रहे उसे 4 टर्म में परिवर्तन करना है बाबू, ये याद रखना है, क्योंकि हम गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड करने के लिए 3 टर्म में नहीं लेना है राजा, कभी भी 4 टर्म में लेना है। समझ में आ रहा है, क्लियर, ये आपको आता ही होगा। चलिए हम बैठाते हैं, इसे पुट करते हैं, या 6x², अब है ना ये -9x लिख दीजिएगा, अब +2x, अब -3 = 0, क्योंकि 9 में से 2x जाएगा तो -7x हो जाएगा। या लिख देना है 3 दोनों में कॉमन लेना है, x भी कॉमन लेना है, तो इसमें बच गया 2x और -9 होगा। देखो राजा, यहाँ पर आपको दिक्कत होगा कि कैसे आप कॉमन ले लेते होंगे, यही आप बोलते होंगे। देखिए कैसे लेते थे कि 6 है ना, तो जगह 6 के स्थान में लिख सकते 2 × 3 लिख सकते हैं ना, 6 के स्थान में 2 × 3 लिख सकते हैं, और 9 के स्थान में लिख सकते हैं 3 × 3। देखिए 3 इसमें है कि नहीं, 6 में 3 है, इस 9 में 3 है, इसलिए 3 कॉमन लिए। देखिए राजा, x इसमें है तो x इसमें भी है, तो x इस ले लिया कॉमन, दोनों में लिए, तो इसमें केवल x बच गया था, और 3 तो ले लिए थे, तो ये 2 ही ना बचेगा, 3 ले लिया गया था, 2 बचेगा, तो मैंने 2 लिखा है, इसमें 2 बचा था, इसमें एक x भी बचा था, इसमें तो x निकल ही गया था, तो मैंने x इसमें लिखा नहीं। 3×3 9, तो यानी 3 ही बचा था। देखिए इसमें 3 एक 3 निकल गया था, एक 3 बच गया था। समझ में आ गया कॉमन कैसे ले रहे हैं। अब राजा इसमें बताओ, दोनों में कॉमन है नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब 1 कॉमन लेंगे तो इसमें 2x - 3 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो बाबू, यहाँ 2x - 3 दोनों में है, जब दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे 2x - 3, ये दो कॉमन लिए, दोनों था तब लिए, तो ये ले लिया तब बच गया क्या 3x + 1 = क्या बच गया 0। अब यदि लिखो, यदि लिखने पर, यदि
2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए x का मान 3/2 हो जाएगा। अब यदि आप 3x + 1 इक्वल 0 लेना है तो ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है सॉरी, तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, इसीलिए x का मान क्या होगा, -1/3 होगा। अतः पहला शून्यक लिखना है, तो पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक आपको अल्फ़ा कह देना है, अल्फ़ा का मान आपको ये 3/2 है। दूसरा शून्यक आपका हो जाएगा, ये आपका दूसरा बीटा हो जाएगा। अब बीटा का मान मान लीजिए बीटा है, ये बीटा का मान क्या है, -1/3 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान लिख लीजिएगा, ए का मान कितना है, ए का मान x² के बगल में रहता है वो a होता है, a का मान 6 हो गया। अब b का मान देखिए, b का मान -7 है, तो b का मान -7, c का मान जो है वो -3 है, क्या है, -3, ठीक है। ये आपको क्लियर है, समझे राजा, ये क्लियर होगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा देख लेते हैं, अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 3/2 है, और बीटा का मान देख लीजिए, बीटा का मान -1/3 है। अब इसका एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो इसमें भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 हो गया, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और जब 3 दूनी 6 तो 2 इकाई 2 -2 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 9 में से 2 गया तो 7/6 हो जाएगा, और फार्मूला में होता है -b/a, तो माइनस, अब b कितना है -7, a कितना है 6 है। अब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस नहीं होगा, 7/6, तो फार्मूला में है -b/a। इसको भी देखें तो 7/6, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी किए तो 7/6, दोनों संबंध सही है। अल्फ़ा गुने बीटा देखते हैं, तो अल्फ़ा आपका है 3/2, अब बीटा का मान है -1/3, 3 कहीं 3 कट के कितना आ गया, क्योंकि 3 कहीं 3 कट गया, तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 ही होगा, और 2 कहीं 2, और फार्मूला में है c/a, तो c का मान -3 है, और a का मान 6 है। इसको भी काटिएगा, 3 कहीं 3, 3 दूनी 6 होती, ये -1/2 के इतना आ रहा है, c/a करने पर, c/a करने पर कितना आ रहा है, -1/2, अल्फ़ा गुने बीटा करने पर -1/2, दोनों संबंध सही है, इसलिए लिखना है अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध, गुणांकों का संबंध क्या है, सही है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम अब चलेंगे, क्वेश्चन अब आपका 3 हो गया था, चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है, चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में दे रखा है आपको 4u² प्लस 8u = 0। तो देखिए दोनों में इसमें कॉमन है, पहले ही कॉमन है, 4 कॉमन है, u भी कॉमन है, तो या लिख दीजिएगा, 4 कॉमन है तो 4 ले लीजिएगा, u कॉमन है तो u ले लीजिएगा, बच गया क्या इसमें, केवल u, क्योंकि 4 इसमें भी है 4 इसमें है, तो 4 निकल गया, इसमें u, इसमें भी है u, इसमें तो एक u निकल गया, तो केवल एक u बच गया है, और 4 तो ऑलरेडी निकला हुआ था। अब इसमें क्या है, u निकल गया, 8 में 4 निकल गया तो 2 ही न बचेगा, तो 2 आपको यहाँ पर लिखना है, बराबर 0 कर देना है। अब यदि लेके चलना है, यदि 4u = कितना होगा, 0, तो इसीलिए u का मान कितना होगा, 0/4 कर देना है। तो इसको भाग दीजिएगा, 0 में कोई भी संख्या जब 0 में भाग देते हैं तो 0 ही रिजल्ट आता है, या लिख देना है, या यदि, पहले यदि लिखिए u + 2 = 0, तो u का मान कितना होगा, प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अतः आपको पहला शून्यक लिखना होगा, अतः पहला शून्यक अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान 0 हो जाएगा। दूसरा शून्यक क्या है, बीटा, अब बीटा का मान कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है।
अब a का मान लिख लीजिए, a इक्वल a का मान कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। b का मान देखिए, b का मान कितना है 8 है तो 8 लिख दीजिएगा, ठीक है। c का मान देखिए कुछ नहीं तो 0 लिखिएगा। अब जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान आप जानते हैं कि कितना है 0 है तो 0 लिख देना। बीटा का मान -2 है। किसी भी संख्या में अगर 0 जुड़ता है या घटता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो -2 हो गया। अब फार्मूला राजा जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस लेंगे। अब b का मान देखिए यहाँ पर कितना है 8 है तो 8 ले लेंगे बाई a, तो a का मान क्या है 4, इसको भाग दीजिएगा तो -2 ही तो आ रहा है तो a भी संबंध -b/a का भी मान -2, अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान -2, दोनों संबंध सही है। अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा का मान देखिए, अल्फ़ा का मान आपका 0 था, अब बीटा का मान -2 था, इसको गुना करिए तो 0 ही हो जाएगा। अब फार्मूला c/a, तो c का मान 0, a का मान कितना है 4 है, इसको भाग दीजिएगा 4 है, जब भाग दीजिएगा 0 ही ना आएगा तो c/a भी सही है। c/a का मान भी 0, अल्फ़ा गुने बीटा का मान भी 0, दोनों संबंध ठीक है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है, ठीक है। आपको ये अतः शून्यकों और गुणांकों का संबंध सही है। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। 5 में दे रखा है t² - 15 इक्वल क्या दे रखा है 0। अब इसका शून्यक निकालना है तो या लिखिए t² लिख दीजिएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब t का मान जब निकलेगा या लिख दीजिए, जब t का मान निकलेगा तो प्लस माइनस √15 होगा, ठीक है। अतः आप क्या लिख दीजिएगा, अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः पहला शून्यक, तो पहला शून्यक अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो 2 गो मान है तो एक √15 पहला लेना है। दूसरा शून्यक आपको लिखना है तो दूसरा शून्यक आपका बीटा है, बीटा का मान -√15 हो जाएगा। अब a का मान लिख लीजिए, a का मान कितना है 1 है। अब b का मान देखिए तो b इसमें है ही नहीं तो 0 हो गया। c का मान -15 है, कितना होगा -15। अब देखिए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें सीखना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है देखिए, अल्फ़ा का मान √15 है ना तो √15 लिखना है। अब बीटा का मान क्या है -√15, तो -√15 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। अब फार्मूला में -b/a, तो माइनस लगा देना, b का मान 0 है, a का मान 1 है, भाग देंगे तो 0 ही होगा। फार्मूला होता है -b/a, तो -b/a किए तो 0 आया, अल्फ़ा प्लस बीटा किए तो 0 आया, समझे राजा। अब अल्फ़ा गुने बीटा करेंगे राजा तो है ना √15 गुने -√15, इसे गुना करेंगे तो -15 आएगा, ठीक है। और फार्मूला में होता है c/a, तो c का मान -15 है, a का मान क्या है 1 है, तो 1 में -15 से भाग दीजिएगा राजा तो -15 आएगा, सब समझे बाबू। तो इसको लिख देना है c/a। अब लिखना है अतः शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है, समझे राजा। क्वेश्चन हम किसकी ओर चलेंगे, क्वेश्चन 6 की ओर चलेंगे। तो 6 में दे रखा है आपको, छठा क्वेश्चन आपका है 3x², ये 3x² है -x - 4 = 0। इसका भी हमें गुणनखंड करना है राजा। तो 4 × 12, तो 12 का आवाज गुणनखंड करिए तो 6 होगा, इसका भी आवाज गुणनखंड करिए तो 3 होगा, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाइएगा तो है ना -4 करिए, -4x में से +3x घटाइए तो कितना होगा -x हो जाएगा, ठीक है राजा। -x होगा ना आपका। अब -x तो है, अब गुना करिए 4 × 12 तो -12x नहीं हो जाएगा, इसको 4 × 12 करिएगा तो -12x² है ना, इसको भी तो गुना करिए 4 × 12 -12x² हो जाएगा। तो ये ठीक संख्या यही पुट होगा राजा,
आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। 3x² 3 टर्म को 4 टर्म में परिवर्तन हमेशा करना ही याद रखिएगा। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है +3x अब -4x, अब माइनस ये है तो -4 लिख दीजिएगा, इक्वल क्या है 0 है, क्योंकि हम x के स्थान पर ये दोनों संख्या रखेंगे। क्या कि 4x में से 3x घटाएंगे तो -x हो जाएंगे। अब देखिए राजा दोनों में कॉमन है कि नहीं, 3 भी है x भी है, तो दोनों ले लिए, इसमें केवल x बच गया, इसमें ये तो पूरा ले लिया गया है तो 1 ना बचेगा। 4 दोनों में तो 4 ले लीजिए, x इसमें बच गया, -1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब x -1 और x -1 देखिए, इस माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो गया, इस माइनस में माइनस भाग देंगे यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, x +1 और x +1 दोनों में है तो आपको कॉमन लेना है, x +1 दोनों में है तो ले लिए, इसमें केवल बच गया 3x -4 इक्वल 0। यदि आप एक मरतबा x +1 इक्वल 0 लेना है बाबू, तो x का मान कैसे निकलेगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बाबू, यदि एक मरतबा और लिख देना है, यदि 3x -4 इक्वल 0 तो x का मान निकालना है तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x का मान 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अतः पहला शून्यक, ठीक है आपको लिखना है पहला शून्यक लिख देना है। पहला शून्यक अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान कितना आपको लिखना है -1, अतः दूसरा शून्यक क्या लिखना है, दूसरा शून्यक आपका बीटा हो जाएगा। क्या होगा, बीटा। अब बीटा का मान आपको 4/3 दिया है। ठीक है राजा, अब अल्फ़ा ए का मान लिख दो, ए का मान कितना है 3 है, यहाँ पे देख लीजिए ए का मान 3 है ना तो 3 लिख दीजिएगा। अब बी का मान कितना है, ए बाबू -1 है कि नहीं है, तो 1 है तो -1 है तो 1 लिख दीजिएगा। सी का मान -4 है, देख लीजिए, देखना है तो देखिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करना है तो अल्फ़ा का मान आपको दे रखा है, अल्फ़ा का मान -1 है, अब बीटा का मान देखिए 4/3, इसका बटा का जोड़ कर दीजिए तो एलसीएम 3 आएगा, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, 4 के 4 रहेगा, 4 में 3 जाएगा तो 1/3 होगा। फार्मूला में -b/a तो -b, तो -b तो लगा देना है। अब माइनस तो फार्मूला का है, देखिए b का मान -1 है, a का मान क्या है 3, इसको माइनस करिएगा प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब बटे में 3 है तो 3 है, तो सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी 1/3, इसका भी -b/a का मान भी 1/3, -b/a का कितना मान है 1/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान 1/3, दोनों संबंध सही है। अल्फ़ा गुने बीटा, तो अल्फ़ा गुने बीटा करिए तो अल्फ़ा गुने बीटा -1 गुने 4/3, इसको गुना करिएगा तो -4 हो जाएगा, /3 होगा। और फार्मूला में c/a, तो c तो है ये है, a कितना है 3, तो इसको भी इतना ही रिजल्ट हो रहा है तो c/a लिख देना है। अतः शून्यकों और गुणांकों का संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध, गुणांकों का संबंध सही है। इसको पढ़िए क्वेश्चन 2 को, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। योग भी दिया है, पहला तो शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग 1/4 दे दिया है, तथा गुणनफल -1 दिया है, तो पहला योग दिया है तब गुणनफल दिया। देखिए शून्यकों का योग, पहला योग लिखा रहेगा तो समझिएगा पहला योग है, और गुणनफल क्रमशः दिया है तो क्रमशः मतलब पहला तब दूसरा, इस तरह लेना है। ठीक है, तो गुणनफल का देखिए, गुणनफल को शून्यकों का योग को जानते हैं ना, शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। आपका क्वेश्चन 2 में लिखिएगा, प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं चाहेंगे तो, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में ऐसा कहा कि शून्यकों का योग गुणनफल और शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग 1/4 दिया। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा को ही शून्यकों का योग कहते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा को शून्यकों का गुणनफल भी कहते हैं। तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान -1 दे रखा है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण आपको लिखना है, द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण आप जानते हैं, द्विघात समीकरण के लिए क्या फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यह लिख दीजिएगा x², देखो बच्चा अब अल्फ़ा प्लस बीटा योग तो दिया है और गुणनफल भी दिया है, तो आप इनको पुट कर देना है इसी समीकरण में। तो इसमें पुट करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या 1/4 है,
ये x है तो x कर दीजिएगा। अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है -1 है, तो -1 लिख दीजिएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यह लिख दीजिएगा, बटा का जोड़ कर देना है, एलसीएम क्या होगा 4 होएगा। 1 है तो 1 में भाग देंगे 4 में, तो 4 इकाई 4 आएगा, 4 में 1 से गुना 4 इकाई 4x² माइनस x, क्योंकि 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करते 1x हो जाएगा। 1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ x को लिखते हैं। अब वो 1 नीचे है तो 1 में 4 में भाग दे 4 इकाई 4 है, 4 में 4 इकाई 4 तो 4 आया ना, तो अब इसमें -4 में गुना करें तो -4 आएगा, ठीक है, बराबर 0। अब या लिख दीजिए, क्या लिखिए या, ये बटा है तो इसमें गुना होगा 0 में, तो 0 में कोई भी संख्या तो गुना करता 0 ही हो जाएगा, तो ये 4x² हो गया। अब -x -4, ये 0 में 4 से जाकर इधर बटा है ना, ये गुना होता है, तो 0 में 4 से गुना करें तो 0 ही रिजल्ट होगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण आ गया। अब बहुपद लिखना आसान हो जाता है, तो अतः बहुपद बोल रहा था, द्विघात बहुपद, यहाँ बोल रहा था द्विघात बहुपद निकालें, तो यही लिख देना है द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बराबर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा बराबर 4x² माइनस x -4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हमने ये 1 बनाया, क्या है 1 है ये। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं यहाँ पे साइड में, क्वेश्चन 2 है। ये कह रहा है कि शून्यकों का, देखिए शून्यकों का योग तो दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, तो पहला अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा है √2 और अल्फ़ा गुने बीटा है आपका 1/3। इस क्वेश्चन में दिया है 1/3, तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण के लिए हम जानते हैं क्या, द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, x², ये फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल 0। अब इसीलिए x² तो रहने देना है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, समझे राजा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2 लिख देना, x है तो x लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/3 है, इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसका बटा का जोड़ करेंगे, या लिख देंगे, इसका बटा का जोड़ होगा 3 एलसीएम आएगा, तो इसमें 1 है, 1 में 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 इकाई 3, तो 3x आ रहेगा, माइनस इसके भी नीचे 1 है, तो 1 में 3 से भाग देंगे 3 होगा, 3 में 1 से गुना तो 3√2x लिख देंगे, ठीक है। 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल, देखिए 0 में 3 से गुना करें तो 0 ही होगा, तो ये समीकरण हो गया। अतः आपको लिखना है द्विघात बहुपद करा था, द्विघात सवाल में करा था, द्विघात बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखना है, देखो राजा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को इक्वेशन है ना, तो इसको हटा देंगे, बहुपद अपने प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 क्या है, 0 दिया है, शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल √5 है। तो आइए क्वेश्चन 3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपका शून्यकों का योग है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 0 दिया है, अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल √5 दे रखा है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं द्विघात समीकरण के लिए सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल 0 होता है, ठीक है। या लिख दीजिएगा, x² लिख दीजिएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है, तो 0 लिख देना है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, x हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √5 है, इसका मान 0 दे रखा है। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है, तो ये कोई संख्या है, इस 0 से गुना किया गया है, तो बाबू 0 होगा, तो 0 लिख दिया, प्लस √5 इक्वल कितना हो गया 0। या लिखना x² हो जाएगा, किसी संख्या में 0 घटाओ या जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो x² हो गया, ये रूट प्लस है तो
प्लस √5 हो गया। देखिए इसमें इस संख्या में घट रहा है 0, तो 0 घटाओ या जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस संख्या को। इक्वल क्या हो गया 0, अतः द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये क्या होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद x² √5 है। समझ में आ गया आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। इतना आपको हटा दीजिएगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे कि ये द्विघात बहुपद है, केवल आपको 0 हटा दिए और 0 हटाने के बाद इक्वल हटा दिए तो इस तरह रहेगा, तो ये बहुपद हो गया। तो मैंने ये 0 हटा दिया और क्या किया इक्वल भी हटा दिया, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ये क्वेश्चन 3 बन गया। क्वेश्चन 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 में आप देखिए, क्वेश्चन 4 में दिया है, देखिए शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल क्रमशः, मतलब पहला योग है उसके बाद गुणनफल है। तो योग के लिए फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना दे रखा है 1, अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल क्या है 1 ही है। अतः इसीलिए द्विघात समीकरण जानते हैं क्या होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए क्या फार्मूला जानते हैं बताइए। द्विघात समीकरण के लिए सूत्र जानते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल 1 हो जाएगा। 0 होता है, सॉरी यहाँ पर क्या है फार्मूला क्या है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल 0 होता है। ठीक है, 0 होगा। या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 रखिएगा, यहाँ गुना है तो गुना कर दीजिएगा। अब प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है 1 है इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब या लिख दीजिएगा x² हो गया, ये -1 में x से गुना करिएगा तो -x हो गया, अब +1 हो गया इक्वल 0। ये द्विघात अभी द्विघात समीकरण है। तो बहुपद बनाना है तो खाली क्या कर देंगे, केवल 0 हटा देंगे और बराबर हटा देंगे तो ये बहुपद कहलाएगा। अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। क्वेश्चन ये 4 हो गया। क्वेश्चन 5 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन 5 में आपका दे रखा है, ये आपका क्या है योगफल है और ये क्या है गुणनफल है। तो यहाँ पर दे रहा है ना क्रमशः, तो मतलब क्रमशः का मतलब पहला योग है और बाद में गुणनफल है। तो 5 में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1/4 दे रखा है। द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए क्या सूत्र जानते हैं बताइए। द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या आप जानते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल क्या जानते हैं 0। या लिख दीजिएगा x² तो रहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 है तो -1/4 है। क्या है -1/4, ऊपर से ये ये मान है ना अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, यही मान यहाँ पर रखना है। और प्लस ये गुना है तो गुना x है, तो मतलब यहाँ कुछ नहीं रहता गुना माना जाता है, इसलिए मैंने x उतार रखा है। ये जो था जूँ का त्यों उतारा। अब प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 इक्वल क्या है 0, तो 0 लिख दिए। या लिख देना है x² माइनस क्या होता है +1/4 x हो गया, अब +1/4 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। अब या लिख दीजिएगा, इसका बटा का जोड़ लीजिए, LCM 4 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 है, 1 में 4 में भाग दीजिए 4 आएगा, और 4 में 1 से गुना करेगा 4x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 में 4 से भाग दीजिएगा 4 कट गया तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये x है तो x लिख देंगे तो 1x हो गया, मतलब x लिख दीजिए, 1 लिखना सही नहीं अच्छा नहीं लगता है। प्लस 4 में 4 से भाग दीजिए 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया इक्वल 0 हो गया। या 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल, देखिए बटा है इधर जाएगा 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, तो 0 लिख दीजिए। अतः द्विघात बहुपद लिख देना है, क्या लिखना है द्विघात बहुपद बराबर क्या लिख देंगे 4x² प्लस x प्लस 1
ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही हो गया। द्विघात बहुपद पूछ रहा था, द्विघात बहुपद निकल गया। क्वेश्चन 6 आपका दे रखा है। क्वेश्चन में दे गुणनफल और योगफल और गुणनफल। तो योगफल पहले को कहेंगे और गुणनफल बाद को। तो योगफल आपको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिनका मान आपका वैल्यू दिया है 4। अल्फ़ा गुने बीटा का मान 1 दे रखा है। अतः द्विघात समीकरण के लिए सूत्र जानते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल 0 होता है। या लिख देना है, एक्स स्क्वायर लिख देना है। अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? 4 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक्स है। आप अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है? 1 है, तो 1 लिख देना है। देख लो बाबू, यहाँ पर अल्फ़ा गुने बीटा, यहाँ कुछ नहीं रहता गुना, तो यहाँ गुना लिखा है ना, यहाँ गुना लिखा है। अगर इसको है ना अल्फ़ा गुने बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा गुने बीटा। अगर गुना नहीं लिखना है तो ये जितना है इतना ये दोनों सेम है। ठीक है, आप कंफ्यूज में ना रहेंगे। ये तो द्विघात समीकरण अभी है। अतः द्विघात बहुपद हमें चाहिए, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट